प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज राजेंद्र पाल गौतम जी जंतर मंतर पर पहुंचे, भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक जी और तमाम छात्रों से मुलाकात की है। सर, आप जंतर मंतर आए, यहाँ के लोगों से मुलाकात की, 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पर ये लोग बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि देश में एक तानाशाह सरकार है और इन्होंने देश को गुलाम बना लिया है। सारी संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में ले लिया है। सारी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को कुचलने पे कर रहे हैं और जो पार्टियां बिकती नहीं है, झुकती नहीं है, इनके खिलाफ चुनाव लड़ती है और जब उनके विधायक सांसद जीतते हैं तो उनके विधायकों को भी तोड़ती है, सांसदों को भी तोड़ती है, पार्टियों को भी तोड़ती है। ये केवल चढ़ावा चोर नहीं है, ये विधायक चोर, पार्टी चोर, सांसद चोर भी हैं। इन्होंने देश के बच्चों के भविष्य को भी चुरा लिया। क्या और मैंने निवेदन किया वांगचुक जी से कि इस तानाशाह सरकार के लिए अपनी जान मत गंवाइए। ये तानाशाह सरकार सुनेगी नहीं। ये एक निकम्मी, नाकारा, इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंट देश के प्रधानमंत्री है। सुबह जब किसानों को इन्होंने 700 से ज़्यादा किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसी सरकार केवल जो चुनाव के लिए ही काम करती है और हिंदू मुसलमान करती है, लोगों की आस्था का इस्तेमाल किया, सत्ता पाई, आस्था की हत्या की। अब इनको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन संवैधानिक तरीके से गांव-गांव में जाके लोगों को जगाना पड़ेगा। ये अपनी जान गंवाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया समझते थे वो बीजेपी का गुलाम है, वो सत्ता का गुलाम है। आपकी बात गांव-गांव तक पहुंचेगी जाने से, आपकी जान गंवाने से नहीं पहुंचेगी। तो मैंने आह्वान किया, रिक्वेस्ट किया है, इनके लिए जान मत गंवाइए। आइए हम सब लोग मिलकर। सुबह पवन खेड़ा जी आया, भाई आप आए, तमाम देश के राजनेता यहाँ आ रहे हैं। आपको लगता है 20 तारीख को जो मार्च लोगों को पार्लियामेंट रखे, आप लोग उसमें भी शामिल होंगे? निश्चित तौर पर पूरे देश के लोग चाहते हैं कि ये सरकार, निकम्मी, नाकारा सरकार, सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाए। बिल्कुल। और दूसरा, जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम आईसीयू में, उस एजुकेशन सिस्टम की ओवरऑलिंग करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े एग्जाम सरकारी संस्थाओं ने कराए हैं। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती थी, एसएससी कराती थी, सीबीएसई कराती थी, फिर ये एनटीए की क्या ज़रूरत है? और वो एनटीए जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, वो इस काबिल ही नहीं है। ऐसा क्या आपका आपस में गठजोड़ है जिसकी वजह से आप ऐसी संस्थाओं को आपने आज तक खत्म नहीं किया? सर, एक लास्ट सवाल लेंगे। आजम खान की जो यूनिवर्सिटी है, जवाहर यूनिवर्सिटी, उसके 38 बिल्डिंगों पर जहां पढ़ाई हो रही थी, उसको तोड़ने का ऑर्डर आया अवैध बताकर। ये बेहद शर्मनाक है। देखिए, अगर कोई यूनिवर्सिटी सपोज करो, पहली बात तो अगर आप अवैध पे जाएंगे कि भाई नक्शा पास नहीं है, तो भारत के 90% हिस्से को तोड़ना पड़ जाएगा। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी को आप कम से कम तोड़ने के बजाय अपनी कस्टडी में ले लो। बच्चों की पढ़ाई का, उनका भविष्य के लिए मतलब करोड़ों रुपए लगता है यूनिवर्सिटी बनने में। उसको ध्वस्त करने से मिलेगा क्या? केवल तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई हो सकती है, क्योंकि आप मुस्लिमों से नफरत करते हो, आप दलितों से नफरत करते हो, आदिवासियों से नफरत करते हो, पिछड़ों से नफरत करते हो, लेकिन इस नफरत में कम से कम यूनिवर्सिटी को बर्बाद मत करो। शुक्रिया सर, बात